चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इटली में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी। दौरे से एक दिन पहले सुरक्षा में चूक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे से ठीक पहले खालिस्तान समर्थकों ने वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। उन्होंने मूर्ति के नीचे मृतक हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी लिख दिया। अधिकारियों ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मूर्ति पर लिखे नाम को हटा दिया और सफाई कर दी। इस घटना को लेकर विदेश मंत्रालय की भी टिप्पणी आई है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वेत्रा ने कहा कि इस मामले के लिए इटली सरकार के अधिकारियों से शिकायत की गई है, उचित कार्यवाही की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अन्याय के खिलाफ फुटबॉल महासंघ ने उठाई आवाज। एएफसी और फीफा से शिकायत की। विवादित गोल पर मचा बवाल। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा है कि महासंघ ने कतर को दिए गए विवादास्पद गोल की जांच की मांग की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस अन्याय का समाधान निकालने का आग्रह किया। एआईएफएफ प्रमुख ने कहा कि भारत ने गोल की स्वीकृत जांच की मांग की है। मंगलवार को जस्मीन बिन हमाद स्टेडियम में खेले गए विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में भारत की 1-2 की हार के दौरान दक्षिण कोरियाई के रेफरी किम वू सुंग ने गोल को स्वीकृति दी थी, जबकि इससे पहले ही गेंद खेल के मैदान से बाहर जा चुकी थी। कल्याण चौबे ने कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, हमने इसे विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। हालांकि कल रात भारत के खिलाफ किए गए 2 गोल में से एक ने कुछ सवाल छोड़े हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश के नागरिकों के लिए जीवन यापन आसान बनाएगी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार अपने नागरिकों के लिए जीवन यापन आसान बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा वह इस दिशा में और कदम उठाएगी। मोदी सरकार 3.0 में एक बार फिर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने यह बात कही। सुबह नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और वित्त एवं कंपनी मामलों के मंत्रालयों के अन्य सचिवों ने उनका स्वागत किया तथा मौजूदा नीतिगत मामलों की जानकारी दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में इस दिन खत्म होगा मानसून का इंतजार, मौसम विभाग ने बता दी है तारीख। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लू का प्रकोप जारी है। इसी बीच मानसून को लेकर अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में इस महीने के अंत तक मानसून की एंट्री हो सकती है। 27 जून के करीब दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नफसगढ़ वेदर स्टेशन पर सबसे ज्यादा 47.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत से 5 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी कि दोस्तों अब सिर्फ दिल्ली को बारिश ही बचा सकती है भीषण गर्मी और जल संकट से, जो कि मानसून के लिए एक अच्छी खबर दिल्ली वासियों को मिल गई है कि 27 जून तक मानसून दिल्ली में प्रवेश कर जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आतंकवादी हमले में मारे गए परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा, संविदा पर नौकरी भी देगी सरकार। जयपुर में आंदोलन के बाद बनी सहमति। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना में मारे गए 4 लोगों के शव पहुंचते ही मुरलीपुरा, जयपुर और चोमू थाने के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। चोमू और जयपुर में चल रहा धरना मुआवजा और संविदा पर नौकरी के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ। मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और संविदा पर नौकरी, डेयरी बूथ देने पर सहमति बनी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने बाजारों को बंद करा दिया था। रास्ता जाम कर बस में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने जाम हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे अगले सेना प्रमुख। 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार 11 जून की रात लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया। वे मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। दोस्तों इसी दिन मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वे सेना के वाइस चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोना फिर 72,000 के पार निकला। यह 72,160 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। चांदी भी 800 रुपए बढ़कर 91,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 320 रुपए बढ़कर 72,160 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 800 रुपए महंगी होकर 91,300 रुपए में बिक रही है। वहीं दोस्तों इस वर्ष सोने के दाम 8,290 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में यह 63,870 रुपए पर था। वहीं चांदी
72,160 प्रति किलोग्राम पर थी। यानी कि चांदी इस साल 19,140 रुपए बढ़ चुकी है। यानी कि सोना 8,290 और चांदी 19,140 रुपए बढ़ चुकी है इस साल में, यानी कि केवल 2024 में। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एंकर प्रदीप पांड्या बाजार से 5 साल के लिए हुए बैन, एनालिस्ट अल्पेश पर भी कार्रवाई, ट्रेडिंग फ्रॉड के लिए 1-1 करोड़ का जुर्माना लगा। जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने सीएनबीसी आवाज के पूर्व एंकर प्रदीप पांड्या और टेक्निकल एनालिस्ट अल्पेश वासवानी जी फुरिया पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उन्हें सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन भी कर दिया गया है। सेबी ने 6 अन्य पर भी 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें भी 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया। इन 6 लोगों में अल्पेश फुरिया, अल्फा फुरिया, मनीष फुरिया, महान इन्वेस्टमेंट और तोशी ट्रेड शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मस्क पर महिला कर्मचारियों से सेक्सुअल रिलेशन बनाने का आरोप, दावा, बच्चे पैदा करने को कहा, मना करने पर स्पेस एक्स ने नहीं दी सैलरी। जी हां दोस्तों, एलन मस्क पर स्पेस एक्स में काम करने वाली महिला कर्मचारियों से सेक्सुअल रिलेशन बनाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने महिला एम्प्लॉइज पर अपने बच्चे पैदा करने का दबाव भी डाला। इस मामले में 3 महिलाएं सामने आई है, जिनमें से 2 ने दावा किया है कि एलन मस्क और उनके बीच यौन संबंध थे। एक महिला ने बताया कि मस्क ने उनसे कई बार अपने बच्चे पैदा करने को लेकर बात की। इन महिलाओं में से एक स्पेस एक्स में इंटर्न थी। महिलाओं ने बताया कि जब उन्होंने मस्क से बच्चे करने को मना किया तो उन्हें सैलरी देने से मना कर दिया गया। इतना ही नहीं, जानबूझकर उनकी परफॉर्मेंस भी खराब की गई। उधर एलन मस्क के वकीलों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को खारिज किया। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट फर्जी और इसमें झूठे आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स की प्रेसिडेंट गिवेने शॉर्टवेल ने भी आरोपों को गलत बताया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईसाई नाराज न हो इसलिए बीजेपी ने आरएसएस को रोका, केरल की तिरुवनंतपुरम सीट गंवाई, जहां आरएसएस एक्टिव था वहां जीते। जी हां दोस्तों, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा की सीमाओं का पालन करता है, अपने काम पर गर्व करता है, अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार होता है। काम करें लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पालें। 10 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत नागपुर में थे। उन्होंने यह बातें अपने कार्यकर्ताओं से कही। वे पॉलिटिकल पार्टियों के रवैये पर बोल रहे थे। अहंकार वाली बात किसके लिए कही है या उनका इशारा किसकी ओर था, यह साफ नहीं है। हालांकि एक बात साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्तों में खींचतान चल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकवादी हमले, टोंडा में आर्मी चेक पोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान घायल, कठुआ में हवलदार शहीद, 2 आतंकी हुए ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और टोंडा में पिछले 60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई। इनमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली को मोटा मुनाफा, शानदार नतीजे के बाद इस कंपनी का शेयर 10% उछला। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ क्लोज हुआ। इसी बीच जहां बीएसई का सेंसेक्स 150 पॉइंट उछलकर 76,606 के स्तर बंद हुआ, तो वहीं एनएससी के निफ्टी 50 ने भी 58 अंक की तेजी के साथ 23,323 के लेवल पर क्लोजिंग दी। वहीं दोस्तों बात करें इससे किसको फायदा मिला, तो इससे विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के निवेश वाली इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी गो डिजिट इंश्योरेंस के शेयर को जबरदस्त फायदा मिला है। दोस्तों शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत में यह 366 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ था और कुछ ही देर के कारोबार में यह 10% की जोरदार उछाल के साथ 372 के लेवल पर पहुंच गया। यह इसका 52 वीक का हाई लेवल है। गो डिजिट शेयर में इस तूफानी तेजी का असर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर दिखाई दिया और यह बढ़कर 31,380 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि दोस्तों बाजार बंद होने तक यह तेजी थोड़ी धीमी पड़ी और क्लोजिंग के वक्त यह शेयर 340.60 रुपए पर क्लोज हुआ। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि विराट कोहली ने साल 2020 में इस शेयर को उन्होंने 75 रुपए के भाव से 2,66,667 यूनिट्स खरीदे थे। यानी कि विराट कोहली के पास 75 रुपए भाव के यह इस कंपनी के शेयर 2,66,000 से भी ज्यादा है। यानी कि एक स्टॉक पे ही उनको 150 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश को सुरक्षित मानते हैं या नहीं।